ओके ओके, मे आई कम इन ठीक सर? है, कम इन। क्या बात है गीता, तुम अभी तक तैयार होने नहीं गई? मैं अपनी चाबी भूल गई। अच्छा, ले लो। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। मुझे बड़े लोगों की पार्टी में बहुत ऑकवर्ड फील होता है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ होटल में आराम कर लूं। गीता, यू डोंट टॉक लाइक अ फूल। तो मेरी सेक्रेटरी हो, पार्टी में जाना जरूरी है तुम्हारा। अब डोंट वेस्ट टाइम एंड गेट रेडी सून। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप ऐसा कीजिए, आप पार्टी को ज्वाइन कीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप मुझे गाड़ी भेज दीजिएगा। ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। 1 घंटे में तैयार हो जाना, ठीक है? मैं गाड़ी भेज दूंगा। अच्छा गीता, जी। एक काम करो, तो मेरा सूट और टाई जरा बाहर निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। गीता, यस सर। गीता, हो गया? हाँ, थैंक यू। मैं चलूं? हाँ जाओ, 1 घंटे में तैयार हो जाना, ओके? आओ मालिनी। मीना का ये तुम लोगों का कमरा नहीं है ना? तुम लोगों का लगेज भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा मालिनी, ये कमरा हमारा नहीं है। मैं और मीना ऊपर वाली मंजिल पे 203 पे ठहरे हैं। फिर हम यहाँ क्या करने आए? चलो ना उससे मिलने चलते हैं। क्यों? अकेले में मुझसे डर लग रहा है? बी फनी यार, आई जस्ट वांट टू मीट मीना। भाई मीना जी अपने कमरे में बन सन के तैयार हो रही हैं। दरअसल मालिनी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। वाओ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। और भी एक खास ओकेजन है आज। क्या? भाई 12 साल पहले हमारी गाल पे तमाता हुआ थप्पड़ पड़ा था आज के। I'm sorry अप्रेश, पता नहीं उस वक्त मैं इतनी हाई हेडेड क्यों थी। बस सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? उल्टा मैं तो ये कहता हूँ मालिनी की तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उससे मेरा ही फायदा हुआ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं मालिनी उसी थप्पड़ की बदौलत हूं। नहीं तो जानती हो, सारी जिंदगी मेढक की तरफ फुदकता रहता। एनीवे, लेट्स सेलिब्रेट। Yeah, cheers. मीना को बुलाओ ना। मेरे और मेरे प्रति जो नफरत है उसके बीच में मोहब्बत भी तो होनी चाहिए। मोहब्बत क्या होती है ये मैंने कभी नहीं जाना। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, की है और आज भी करती हूँ। किससे? राहुल से। जानते हो अप्रेश, राहुल ने एक बार मुझे प्रपोज किया था, तब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और आज उसे फिर पाना चाहती हूँ। मगर वो किसी और का हो चुका है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। I want him and I'll go to any extent to get him. जिससे प्यार किया जाता है मालिनी, उसे हासिल करने के लिए कोई भी तरीका जायज है। कुछ भी किया जा सकता है। अप्रेश तुम ही बताओ, उसके प्यार की निशानी समझकर उसके बच्चे को कंसीव किया जा सकता है? क्यों नहीं? ये लो, इसको पी लो, यू विल फील फ्रेश। या
क्या मिला तुम्हें मेरे ड्रिंक में अप्रेश? हाँ? कुछ नहीं मालूम, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारी नफरत। क्या? अप्रेश बिरा कुड़ी किथे आ वो शायद भाग गई है। मैडम वो परम छुट्टी हो गेस्ट की कहाँ चली गई? Yes. सर मैं कमरे 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਲਓ ਸਰ। सर, अचानक मेरी एक बहुत पुरानी एयर होस्टेस सहेली के आ जाने से मैं उसके साथ उसके घर जा रही हूँ। मैं 2-4 दिन उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुंबई पहुँचकर ऑफिस ज्वाइन करूँगी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, गीता। वाहिगुरु दी कृपा है जो तू सही सलामत वापस लौट आई। अब तू मेरी बात मान और ये नौकरी छोड़ दे। माँ, अभी तो मैंने काम शुरू किया है और तू मुझे अभी से मैदान छोड़कर भागने को कह रही है। वो लोग खतरनाक हैं बेटा, और तू अकेली। नहीं माँ, ये अकेली नहीं है, हम सब इसके साथ। और वैसे भी परम यहाँ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। गीता, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें परम को इस बात का विश्वास दिलाना है कि तुम्हारे मन से बदले की भावना जा चुकी, तुम सब कुछ भूल गई हो।
तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और B18 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको हमें ला कर दो। अरे हाँ, B18 की फाइल मैंने मिस्टर परमेश्वरन के पास देखी है। वो उसे अपने साथ लेकर चेयरमैन साहब के पास जा रहे थे। आई थिंक दैट्स द ओरिजिनल रिपोर्ट। गीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन साहब भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उनसे मिली हूँ, मुझे तो वो बहुत अच्छे इंसान लगे। गीता, इंसान के चेहरे पर उसके गुनाहों का हिसाब नहीं लिखा होता। क्या तुम्हें पता था कि परमेश्वरन इस तरह की हरकत करेगा? अरे उसने तो तुम्हें इस दुनिया से उठाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। खैर मनाओ कि ऐन मौके पर तुम्हारा दिमाग काम करेगा और तुम वहां से भाग निकली। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। अगर तुम उस वक्त फ़ोन नहीं करते तो शायद। ये सब छोड़ो और कल से ऑफिस ज्वाइन करो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, परमेश्वरन का विनाश। बेबी, बेबी, साहब आ गया। बेबी, साहब दिल्ली से आ गया। मालू, नमस्कार सर। मालू, ए मालू, क्या बात है मालू? आर यू ओके मालू? डोंट टच मी, ओके? क्या हुआ मालू तुम्हें? क्या बात है? ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? Just go away. You go away. मालू, 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 मालू। अगर मैंने सोच लिया है, मैं आपके जनरल लुक बिहाइंड का चार्ज लेने के लिए तैयार हूं। थैंक यू भटनागर साहब। अब तो यहीं रहना है भटनागर साहब। मुझे अगले हफ्ते तक फ्लैट मिल जाना चाहिए। अब होटल में रहने को जी नहीं चाहता। जी जी भटनागर जी, आप जाइए। अपनी ऑफिस नरमन पॉइंट में है ना, तो फिर मुझे फ्लैट अगर पेडर रोड पे मिल जाए तो बहुत सहूलियत रहेगी मुझे। जी थैंक यू भटनागर जी, थैंक यू वेरी मच। मीना, अगले हफ्ते तक हमें पेडर रोड पे एक फ्लैट मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस बीच तुम दिल्ली चली जाओ और वहां देख लो कौन कौन सा सामान लाना है और कौन सा बेचना है। तुम्हारा घर अब तुम ही सजाओ अपरेश, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अगले हफ्ते बाबा के पास कलकत्ते जाना चाहती हूँ। हुआ ना, कलकत्ता भी हुआ ना। आने का सवाल कहाँ है अपरेश? अब तो सिर्फ जाना है। एक दूसरे की ज़िंदगी से, एक दूसरे के ख्यालों से, इन सब से अलग होना है हमें। मीना, जानती हो आज मैं तुम पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूं? बता सकती हो? शायद नफरत की हर सीमा रेखा को हम पार कर चुके हैं अपरेश। एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं हम। जानती हो मीना, सिचुएशन पॉइंट से लोग वापस कहां पे आते हैं? वहीं पे जहां से शुरुआत होती है। हमारी शुरुआत तो प्यार से नहीं हुई थी अपरेश, हमारी शुरुआत तो धोखे से हुई थी। धोखे से? याद करो अपरेश, मैं तुम्हें एक दोस्त समझकर तुम्हारे पास आई थी, तुमसे मदद मांगने, और बदले में तुमने मुझे ये क्या जिंदगी दी? क्या मैं इसी के काबिल थी अपरेश? क्या प्यार पाने का मुझे कोई अधिकार नहीं था? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ अपरेश, कम से कम उतना तो रिस्पेक्ट तुम मुझे दे ही सकते थे। मीना, रोहन, रोहन, मीना, रोहन। रोहन सिर्फ मेरा बेटा है।
जल्दी बाहर आओ ना। बार बार ना आएगा तो बीमार पड़ेगा ना माँ। चलो बाहर आओ जल्दी। अरे क्या बात है बेबी, काय को घड़ी घड़ी ना आता? अम्मा बेबी को बोलो ना, क्या बात है? कांतम्मा, मेरे चेहरे पे दाग है क्या? मेरे शरीर पर गंदगी है? अम्मा तुम क्या बोलती बेबी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। कांतम्मा, तुम्हें कभी किसी ने प्यार किया है? किसी ने बहुत प्यार से तुम्हारे शरीर को छुआ है? अरे बेबी क्या बोलता, समझ में तो नहीं आता है मेरे को। अच्छा छोड़ो, जाओ एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी जो है अपना कपड़ा चेंज करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाएगा ना माँ। जाओ जाओ, मैं तौलिया लेके आता, तौलिया लेके आता। हेलो। हेलो मीना, मैं मालिनी बोल रही हूँ। तुम सुन रही हो ना मीना? हाँ कहो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं मिलना जरूरी नहीं समझती। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम जिस होटल में ठहरी हो, कल शाम को 6 बजे उसी होटल की कॉफी शॉप में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।